जो अपने पास है हमें उसी से विवाह करना है। जो अपने पास सामग्री, लोन लेके विवाह नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए विवाह नहीं करना। लोग क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में विवाह में इतना कर्जा कर लेंगे, फिर 5-10 साल तो वो हटाने में लोग मांगने वाले खड़े रहते हैं। ये दिखावा क्यों करना। तो भगवान कहते हैं गणों से, बोले तुम ही मेरा श्रृंगार करो, तुम ही मेरे ब्यूटिशियन हो, हमें किसी को बुलाना नहीं है। मेहंदी वाले को नहीं बुलाना, हल्दी वाले को नहीं बुलाना, ब्यूटी पार्लर वाले को नहीं बुलाना, तुम ही मेरे ब्यूटिशियन हो। क्या कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। इधर सारे देवताओं को भी निमंत्रण गया ना, सारे देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करें, अपने अपनी गाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, कोई सैलून जा रहा है, बढ़िया अपने अपने बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं। देव पत्नियां जो है वो ब्यूटी पार्लर जा रही हैं और देवता सैलून, मान लो ऐसे समझ लो आजकल के समय में देखें तो। और इधर जो दूल्हा है वो अकेले बैठे हुए कैलाश पर्वत में। शिव के गण कहते महादेव, दूल्हा जी अकेले हैं। हमने बहुत सी शादियां, बहुत से विवाह देखे, बोले जहां विवाह में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, गीत गाए जाते हैं, दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है, पर यहाँ तो मामला ही गड़बड़, यहाँ तो कोई आया नहीं। महादेव कहते हैं आप करो ना श्रृंगार। तो क्या कहा, शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पैरे जाला, कंकन पैरे जाला, तन विभूति पट के हरी छाला, तन विभूति पट के हरी छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा। भोले बाबा का श्रृंगार पता कौन लगे करने, शिव के गणी लगे करने, नंदी शिंगी भृंगी आगे सब लगे। बोले अब श्रृंगार करते, बोले महाराज सेरा, बोले जटाओं का मुकुट बनाओ, कोई मुकुट नहीं लेना उधार वालों। जटाओं को बांध करके मुकुट बनाया, बांधने लगे तो बोले महाराज ये बांधे कैसे जटाओं को। वहीं पास में एक पतला जैसा सांप चला हुआ था ना, सांप को पकड़ा, अहिमौर समारा, और उसी से क्या किया, उन जटाओं को बांध दिया, दे दिया पलेसा, है ना अपनी भाषा में कहें। और बोले अब जटाएं इकट्ठी कर दी। जटाएं क्या है, बोले जटा सोने का मुकुट धारण करेंगे ना तो लोग ईर्ष्या करते हैं ना, कि इसको कैसे मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। और बोले जटाओं से कोई ईर्ष्या नहीं करता। जटाएं हमारी भक्ति का, हमारी शक्ति का प्रतीक हैं, हमारे तप बल का प्रतीक हैं, हमारे ज्ञान का प्रतीक हैं जटाएं। तो वो जटाएं सब इकट्ठी करके बांध दिया। फिर क्या किया, बोले चंद्रमा को लेकर के आए, माथे पर चिपका दिया, बढ़िया चमक रहा है चंद्रमा। बोले महाराज अब आगे को सेहरा कैसे लगाएं, लड़ियां तो लगानी है ना, कौन सी लाइट वाली चाहिए ना, जरा जिगने बुझने वाली। तो अब जिगने बुझने वाले कैसे आएंगे, तो क्या देखा, भाई पास में ना को 8-10 सांप थे, पतले 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 छोटे छोटे छोटे, चमक रहे थे, बड़ी लस लस कर रहे थे। तुरंत गए शिवगण जाकर के लेकर के आए, बोले आ जाओ जल्दी आ जाओ। और क्या किया, एक को ऐसे बांधा, बाकियों को ऐसे टांग दिया नीचे को, अहिमौर समारा, सेरा बन गया। यहां कहा है ऐसा, क्या जटा मुकुट अहिमौर समारा, वो लटका दिए सांप, बस वो शेर की लड़ियां बन गई। और चमक रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है मानो उसमें बैटरी लगी है, 4 चमक रहे हैं, बल्ब जिग रहे हैं बीच में, हा? ऐसा सुंदर स्वरूप। बोले अच्छा सेहरा तो हो गया महादेव, पर अभी गले में माला कहां से पहनाएं। दूल्हे के गले में हार पहनाते हैं ना, कौन से बनाते हैं, नोटों के, किसी काम नहीं आते वो नोट। फिर जब 700 का हार लेते हो ना दुकान से, तो 1100 में देता है वो व्यक्ति, बोलते इसकी बनाने की कॉस्ट लगी जी है
700 का। और ये करेंसी को इस प्रकार स्टेपल करना भी अपराध है, आरबीआई के तहत वो कानूनी जुर्म है। आप करेंसी को ऐसे हार पहनाते हो। ये तो चलो कंप्लेंट कोई नहीं करता ना, कर दे तो पकड़ में आ जाए। और बड़ा वो हम गौरव महसूस करते हैं, बोले हम तो 501 का लाए, हम 1100 का लाए, 2100 का, 5100 का, वो सारे नोटों की बर्बादी। बोले महाराज तो आपके लिए नोटों के हार कौन लाएगा, आपकी तो बहन भी कोई नहीं है। वो ले आए नोटों के हार, मामा जी भी नहीं, किससे मंगवाए? बोले नोटों के हारने में डालने। बोले क्या ये माया के हार हमें नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले तो देखो हार की व्यवस्था करो भैया, अब तुम्हारा काम है, तुम ही हो श्रृंगार करने वाले। तो शिव के गणों ने देखा तो दृष्टि पड़ी कहां? शमशान भूमि की ओर। और वहां क्या देखा? बहुत से कपाल वहां गिरे हुए थे, मुंड पड़े हुए थे, आधे जले हुए, बस खोपड़ियां जैसी पड़ी थी ना। तुरंत गए दौड़े दौड़े, उन खोपड़ियों को उठाया, तुरंत लेकर के आए। बोले महाराज हो गया इलाज। बोले क्या? बोले माला का हो गया इंतजाम, हार का हो गया। बोले अच्छा। बोले तो रस्सी, रस्सी कहां से? तो क्या किया? और कुछ नहीं मिलता था इनको, कोई ना कोई सांप आ, क्योंकि भोले बाबा के पास सांप रहते हैं संग में। क्यों रहते हैं? कि एक बार सारे सांप बिच्छू इकट्ठे होकर चले गए महादेव की शरण में। बोले महादेव जहां भी हम जाते हैं लोग डंडा लेके मारने को दौड़ते हैं, रास्ते भी मिल जाए ना सांप तो क्या करते हैं? डंडा लेके मारने को दौड़ते, कहीं भी दिखाई दे जाए। बोले हम सब मारते हैं, हमारी रक्षा करो। महादेव ने कहा सब आ जाओ मेरे पास रहा करो, कोई नहीं मारेगा, प्रेम से रहो। तो वहीं घूमते वो, तो एक पतला सा सांप जा रहा था, पकड़ लिया, आजा आजा। उन मुंडियों में डाल करके उसको बांध करके रस्सी बना करके गले में माला पहना दी। हाँ क्या कहा? कुंडल कंकन पहिरे व्याला। और अब तो महाराज गले में मुंडों की माला पहना दी। और बोले जनेऊ किस चीज का बनाए? तो क्या किया? एक सांप का जनेऊ भी बना दिया। कानों में बिच्छू, छोटे छोटे सर्पों को डाल दिया कुंडल की जगह। बोले महाराज चलो ये तो हो गया, माला भी हो गई, जनेऊ भी हो गया। बोले महाराज बाकी तो हो गया, पर पाउडर क्रीम कहां से लाएं? वो तो चाहिए ना, पाउडर क्रीम कहां से लाएं? तो क्या देखा? बोले ताजा ताजा मुर्दा जल रहा था वहां, उसी की राख लेकर के आए और महादेव के तन पर मल दिया उस राख को। बोले लो पाउडर क्रीम भी हो गया, बढ़िया चमक रही है राख, बहुत बढ़िया महादेव। बोले महाराज बस सब और क्या रहा? बोले हाँ। बोले अब कपड़ों की व्यवस्था हो जाए। बोले कपड़े? बोले कहीं कोई रखा है कहीं ट्रंक संदूक कुछ, कहीं सिलवाए हों विवाह के लिए कपड़े कुछ? बोले महाराज यहाँ तो घर ही नहीं, तो ट्रंक संदूक कहाँ से होगा? बोले फिर? बोले तो ये जो बागंबर हमने नीचे बिछाया ना, इसी को बांध दो हमें। और वही किया। क्या किया? अब उस बागंबर को ही उठाया शिवगणों ने। भोले बाबा खड़े हुए ना, और खड़े हुए तो उस बागंबर को ही लपेट दिया और अब बांधने लगे। बोले बांधे कैसे? ऐसे तो नहीं खड़े रहेंगे ना पकड़ के। तो बोले बांधे कैसे? तो पतले वाले सांप होते ना, हमारे यहाँ घूमते, लम्बड़ बोलते ना इसको, पतली पतली घूम रही थी वहां। बोले जरा आजा। बोले क्या? बोले जल्दी से बांध दिया कमर में। बोले हिलना मत, तेरे ऊपर ये सारा दारोमदार, तू हिली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से कहा, बांध दिया। हाँ शशि ललाट सुर सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। तीन नेत्र है महादेव के, कांधे पर जनेऊ की जगह भी सांप लटके हैं। और उर नर सिर माला, गले में नर मुंडों की माला महादेव धारण किए हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप बनाया और कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। हाथ में त्रिशूल और डमरू महादेव तैयार हो गए। बोले भोले बाबा सब तैयारी हो गई, सब देवताओं के पास बड़ी लंबी लंबी कारें हैं, गाड़ियां हैं, और विवाह के लिए थोड़ी किराए पे गाड़ी कर ही लेनी चाहिए भी, बढ़िया सजा करके। महादेव कहते हैं भाई किराए वाली गाड़ी नहीं चाहिए हमें। कैसी? बोले जैसी अपनी है टूटी फूटी वही चलेगी। कौन? बोले नंदी। ये नंदी चलेगा, हमारी गाड़ी तो यही है, जैसा भी है बूढ़ा है चलेगा, ये इसके ऊपर ही जाएंगे। वो नंदी जी आगे बोले हाँ महादेव चलिए। बारात की तैयारी हो गई, बारात की तैयारी हुई सब प्रकार से। अब तो सारे देवता भी आ गए, सारे देवता आए, सब बारात में चलने को तैयार हैं। और इधर जानते क्या हुआ? हिमाचल ने भी बहुत सुंदर तैयारी की है बारात की, आगवानी की।
सबकी टीमें बना दी हैं, अलग अलग समितियां बना दी हैं। बोले स्वागत के लिए कौन कौन जाएंगे, वो अलग से दल बना दिए। कौन भोजन की व्यवस्था देखेगा, वो दल अलग से। विश्वकर्मा को बुलाया और बारात के लिए, जहां डेरा बोलते हैं ना हम लोग डेरा, तो वैसे बोले डेरे के लिए ऐसा टेंट नहीं लगाया। पता कैसा लगाया? बोले सुंदर नगर की रचना की, सब देवताओं के लिए महल की रचना की, ऐसा सुंदर रचना की है जैसी वैभव, वैसा वैभव स्वर्ग में भी नहीं है जैसा आज हिमाचल के यहाँ है। सारे देवताओं के अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। उस देवता में, उस कक्ष में उस देवता की मूर्ति भी बनाई है। और जानते मूर्ति कैसी है? ऐसा लगता है मानो साक्षात देवता ही है। वो बोल पड़ेंगे, बिल्कुल वैसा ही रूप, वैसा रंग रूप, सब कुछ। देवर्षि नारद आए कि देख करके आए भाई हिमाचल के यहाँ स्वागत समारोह ठीक चला है, स्वागत की तैयारी ठीक चल रही है, बारात आएगी तो रिश्ता करवाने वाला तो मैं ही हूँ। तो सब मुझे कहेंगे कि हमारा स्वागत ठीक नहीं हुआ। भाई पूछता कौन है? रबारे की पूछताछ कब तक होती है? बिचौलिए की। जब तक लगने नहीं लगे होते ना, तब तक बड़े हाँ जी ये तो बिचौलिए ठीक है। और जैसे लगन लग गए फिर तो गालियां निकालते हैं लोग। बोले पहले पता होता तो इसने हमारे साथ झूठ बोला भी। हाँ? तो देवर्षि नारद आगे बोले कहीं हमारी बेइज्जती ना हो। जब देख करके आए तो हिमाचल के यहाँ आए तो क्या देखा? बड़े सुंदर नगर की रचना हुई है। नगर में जैसे प्रवेश किया तो क्या देखते? वो मूर्तियों को जब देखा देवताओं की तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले बारात पहले ही आ गई, देवता तो पहले ही आ गया। मैं सोच रहा था मैं पहले आया, पर जैसे पास गए तो वो हिले ना मूर्ति, तो देखा हाथ लगाई, बोले वो तो मूर्ति है। आश्चर्यचकित हो गए। और इधर हिमाचल के यहाँ माँ पार्वती मैया श्रृंगार कर रही हैं। आज मेरे महादेव आएंगे मेरा वर्ण करने के लिए। और क्या कह रही हैं? मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, ओ भोले तेरे नाम की हो शंकर तेरे नाम की, ओ भोले तेरे नाम की हो शंकर तेरे नाम की, ओ भोले तेरे नाम की हो शंकर तेरे नाम की, भोले तेरे नाम की हो शंकर तेरे नाम की, मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे भोले तेरे नाम की। काली सेवा। मेरी पलकों में शंकर मेरी अलकों में शंकर, मेरे पलकों पे शंकर मेरे अलकों में शंकर, मेरी पलकों में शंकर मेरी अलकों में शंकर, मेरी पलकों में शंकर मेरी अलकों में शंकर, मैंने मांग भराई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मांग भराई रे ओ भोले तेरे नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की। काली सेवा।
मेरे नैनों में भोले, मेरे बैनों में भोले, मेरे नैनों में भोले, मेरे नैनों में भोले, मेरे नैनों में भोले, मेरे बैनों में भोले, मेरे नैनों में भोले, मेरे बैनों में भोले। मैंने वेणी गुथाई रे ओ शंकर तेरे नाम की, मैंने बेड़ी उठाई रे ओ शंकर तेरे नाम की। मैंने वेणी गुथाई रे ओ शंकर तेरे नाम की, मैंने बेड़ी उठाई रे ओ शंकर तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की। ओ भोले तेरे नाम की, ओ शंकर तेरे नाम की, ओ भोले तेरे नाम की हो शंकर तेरे नाम की। भोले तेरे नाम की, ओ शंकर तेरे नाम की, भोले तेरे नाम की हो शंकर तेरे नाम की। मेहंदी लगाई रे ओ बाबा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ शंकर तेरे काली सेवा नाम की। बोली शंकर भगवान की। महादेव मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले, मेरे तन में भी भोले, मेरे मन में भी भोले। मैंने नथनी सजाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे ओ भोले तेरे नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की। ओ भोले तेरे नाम की, हो शंकर तेरे नाम की, भोले तेरे नाम की हो शंकर तेरे नाम की। ओ भोले तेरे नाम की, ओ बाबा तेरे नाम की, भोले तेरे नाम की हो बाबा तेरे नाम की। मेहंदी लगाई रे ओ बाबा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ बाबा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की, मैंने मेहंदी मेहंदी लगाई रे ओ भोले तेरे नाम की। ओ भोले तेरे नाम की, ओ भोले तेरे नाम की। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार देव ऋषि नारद देखते मां पार्वती श्रृंगार कर रही हैं, सज रही हैं, तैयारी हो रही है। मेरे महादेव आएंगे, भोले बाबा आएंगे बारात लेकर के, और इधर कैलाश पर्वत में महादेव हमारे तैयार हो गए, गाड़ी तैयार हो गई, नंदी जी तैयार हो गए। अब महादेव नंदी के ऊपर बैठे, तो जानते हो कैसे बैठे? आगे को मुंह नहीं किया, पीछे को किया। बोले आगे को नहीं देखना, बोले गृहस्थी में प्रवेश करने जा रहे हैं, और अपने कुल अपनी परंपरा पीछे को देखते हुए जाना है, मान मर्यादा को रखते हुए जाना है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। महाजना ये इन गता सा पंथा। बोले ये नंदी किस चीज का प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। धर्म का आचरण करते हुए गृहस्थी में प्रवेश करना है। जब देवताओं ने भोले बाबा का श्रृंगार देखा ना, क्या देखा? गले में मुंडों की माला,
बहुत सी बारातों में देवता कहते हैं हम बड़ी बारात में गए पर ऐसी बारात नहीं देखी। बोले क्या? बोले ऐसा दूल्हा नहीं देखा। बोले बहुत से दूल्हे देखे जो क्रीम पाउडर लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुंदर सेहरे लगाते हैं, सोने के मुकुट पहनते हैं, और ये दूल्हा तो पहली बार देखा जो सर्पों का ही सेहरा लगाए हैं, सर्प ही जनेऊ में है, माथे पे सिर्फ चंदा है कि जो चमक रहा है, बाकी तो चिता की भस्म लगी है। सब देखने लगे, नारायण देखने लगे। बोले अब तो ये बारात जस दूल्हा तस बनी बराता। अब तो लगा भगवान को, बोले इनके संग चलेंगे तो फिर सारे देवताओं को लगा। और क्या किया? नारायण कहते हैं महादेव हम सोच रहे हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ी बारात है, बहुत लंबी चौड़ी बारात है। बोले हाँ। बोले तो सब अपनी अपनी गाड़ी अपना अपना परिवार साथ में लेकर के अलग अलग चलते हैं सारे। आप अपने परिवार के संग चलो, हम सब अपने अपने परिवार के संग चलेंगे, सब बारात में चलेंगे, सब आपके संग चलेंगे। हाँ। और सब ने क्या किया? बोले सब आगे हो जाओ, चलो आगे। पहली बारात है जहां दूल्हा पीछे, बारात आगे चल रही है। और सारी बारात निकल गए। भोले बाबा के पास 4-5 गण रह गए। नंदी जी रह गए जो वाहन बने हैं, एक श्रृंगी, एक चंड, एक दो और रह गए, भृंगी इत्यादि रह गए, एक कीर्तिमुख रह गया। बोले बस थोड़े से रह गए। बोले महादेव बारात तो आपकी पहले निकल गई, दूल्हा जी रह गए अकेले। हाँ? अब कैसे? बोले तो क्या हो गया, अभी हमने अपनी बारात बुलाई कहाँ है? श्रृंगी को बुलाया जरा। बोले क्या? बोले जल्दी से सबको व्हाट्सएप मैसेज करो, तुरंत भेजो, फेसबुक पे डाल दो पोस्ट की, जल्दी से जो जिस दशा में है पूरे विश्व भर से, ब्रह्मांड से जितने भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनियां हैं, सब आ जाओ, सबको बुलाया है, सबको बारात में चलना है। संदेशा भेज दिया, सबके सब दौड़े चले आए। पूरे संसार से, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, कनाडा से, अंग्रेजी भूत भी आ रहे हैं, सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं, सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। कोई अंग्रेजी बोलने वाले, कोई अमेरिकन, को वो कैसे कैसी भाषाएं बोलने वाले, कोई अब इधर से भी आ गए थोड़े, हाँ दूसरे देशों से भी आ गए, टोपी वालों की तरफ से भी आए कुछ भूत प्रेत, वो भी आ गए, कहीं के पजामे छोटे, कहीं कुर्ता लंबा। प्रेम से बोलिए, ऐसे भूत प्रेत भी आ गए, सारे आगे मिल गए, इकट्ठे हो गए, लगे नाचने, लगे महादेव के सामने नाचने। बड़े सब नाच रहे, नाच नाच के अद्भुत नृत्य कर रहे। अब तो कई पता कैसे, कईयों के बहुत सारे मुख ही मुख हैं, कई ऐसे जिनका धड़ी है, मुख है ही नहीं, वो ऐसे ही नाच रहा है, बस कंधा ही नाच रहा है, ऐसे पैर। किसी का बड़ा भारी मोटा ताजा शरीर है, किसी की हड्डियां ही हैं, चमड़ी भी नहीं है, हड्डियां अस्थि पिंजरी नाच रहा है, सब नाच रहे, महादेव को दिखा रहे। सबको लग रहा है हमारा भी फोटो आ जाए जरा, दूल्हे के साथ हमारे को, सब आ रहे हैं नाच नाच के दिखा रहे। और बस अब तो बारात चली, भयंकर आवाजें हो रही हैं, सब भूत प्रेत पिशाच सब नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं, और सब नाचते गाते जा रहे हैं। बस शंकर भगवान की बारात चली। हाँ? ऐसे महादेव की बारात, और अद्भुत बारात है। हाँ? पंजाबी में गाते ना हम लोग, क्या घोड़े दी बारात चली गज बज के, गाते ना। और इसको शाम को गाएंगे, अभी तो कथा में थोड़ा मीठे मीठे भजन बोलेंगे। हाँ? बोली शंकर भगवान की। और महादेव की जब बारात आई तो क्या कहा, अब बारात जब चली ना तो सब नाचते हुए जा रहे, गाते हुए जा रहे हैं, और मामला गड़बड़ कहाँ हुआ अभी आगे देखते जाना। अब क्या हुआ, अब बारात के लिए, स्वागत के लिए समितियां बनी है ना, समारोह समितियां बनी हैं, सबके स्वागत के लिए जहां बारात आएगी, आते ही पहले बोले जलपान कराना है, कुछ पानी पिलाना, कुछ स्नैक्स, मिठाई, है ना, ऐसा सब। एक टीम वहां खड़ी है बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर, सारे हार लेके खड़े हैं। और इस टीम में हिमाचल ने बूढ़े लोगों को रखा है ज्यादा। बोले वो जो स्वागत के लिए बूढ़े लोग ठीक हैं, ठीक ढंग से स्वागत करेंगे। कहीं लड़कों को रखा, युवा को, तो कहीं बारात आई तो देर को कहीं और ही निकल गए, या कहीं फोन पे लग गए, तो काम के समय फोन ही चलाते रह गए। तो इसलिए क्या किया, बोले बूढ़ों को रखो जरा स्वागत के लिए, अगवाने के लिए, तो बूढ़े बूढ़े लोगों को भेज दिया, कुछ युवा भी भेज दिए साथ में। अब बारात आ रही है, अब बारात जब आ रही है तो सबसे पहले जो आए हैं वो अग्निदेव चले हैं सबसे आगे। अग्निदेव चले हैं तो अग्निदेव को देखा, बड़े सुंदर। एक बूढ़े ने कहा ये जो रथ आ रहे हैं ना, इसी यही होगा दूल्हा, ये जो रथ में बैठ करके आ रहा है। बोले हाँ हाँ पक्का, बहुत सुंदर, इतना तेज, हाँ हाँ कितनी सुंदर जोड़ी बनेगी। आगे महाराज दूल्हा जी स्वागत है, हार पहनाया। बोले हम दूल्हा नहीं। बोले आप? बोले हम उनके मित्र हैं।
वो तो पीछे आ रहे हैं अभी। इतने में अग्निदेव जी निकले, सूर्य देव आ गए। बोले ये पक्का दूल्हे होंगे अब तो, ये पक्का, देखो इनका रथ भी कैसे 7 घोड़े लगे हैं, हाँ सोने का रथ है। बोले पक्का यही दूल्हा होंगे। बोले हाँ जी महाराज दूल्हा जी आपका स्वागत है, हार पहनाया, आइए जलपान करिए, हाँ मिठाई। बोले हमने ये दूल्हा जी, बोले कहाँ दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। हाँ? और सूर्य भगवान भी बोलते अपने सेवकों से कहते जल्दी जल्दी खा लो, पीछे से असली वाली बारात आएगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा खाने को, जल्दी खा लो जो खाना है। और अब क्या हुआ, अब पीछे से देवराज इंद्र आ गए ऐरावत हाथी पर। बोले पक्का यही दूल्हा होगा। बोले दूल्हा कोई साधारण थोड़ी भी है, हमारे हिमांशु जी का दामाद बनने वाला है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, पक्का हाथी पे आया होगा। बाकी साधारण दूल्हे आते हैं घोड़े पे रथों पे, ये तो हाथी पे आया, यही पक्का पक्का यही है वो दूल्हा, अब की बार गलती नहीं हो सकती, अब की बार तो पक्का। अब तो पंडा पड़ गए। बोले महाराज हम बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे, आपका स्वागत है दूल्हा जी, हार पहना दिया। हार पहनाया। देवराज इंद्र कहते हम नहीं दूल्हा। फिर आप बोले हम तो इंद्र हैं तो दूल्हा क्या? बोले वो तो पीछे हम तो उनके मित्र हैं। बोले महाराज तो मामला गड़बड़ हो गया, जो दूल्हे के लिए गेहूं चारा रखा तो औरों को देते रह गए, हम कितने गेहूं चारा लेके आएंगे। एक बार हुआ ऐसा, बरातें गई ना एक गांव में, 2 बरातें गई, 2 विवाह इकट्ठे ना लड़कियों के, तो थोड़ा थोड़ा घर का अंतर था। सच्ची घटना है, मेरे साथ घटी है। तो कहती बरनी से आ गए, तो एक बारात घुमारवी से आई, एक किसी और जगह से आई थी, थोड़ा अंतर था घरों का, तो उल्टा ही हो गया वहां। जो बारात वहां जानी थी वो पीछे रुक गए, जो आगे वाली थी वो दूसरी जगह, उल्टा अल्टा पलटी हो गई। जब गेहूं चारा आया और पुरोहित आए, सब हो गेहूं चारा भी हो गया, और जब देखी भी ये तो नए लग रहे सारे, ये तो पता नहीं चल रहा भी कौन है। तब छानबीन हुई तो लगा पता, बोले वो तो गलत हो गया सारा मामला, ये तो बारात गलत जगह रुक गई। तो वो ज्यादा नहीं, 200-300 मीटर का डिस्टेंस से ज्यादा नहीं था, तो फिर वो अदला बदली हुई दोबारा। ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो बोले महाराज ये तो हमने जो जितना सामान लेते वो तो है, पर चलो कुछ नहीं। फिर इतने में कुबेर जी आए, बोले ये पक्का दूल्हा होगा। बोले स्वागत है महाराज, बड़ी देर से पता। बोले नहीं हम तो मित्र हैं। ऐसे ही अब की बार ब्रह्मा जी आए तो बोले दाढ़ी थी ना बड़ी बड़ी ब्रह्मा जी की, बोले नहीं ये नहीं दूल्हा होंगे, ये तो कोई और हैं। हाँ चलो स्वागत किया, आइए स्वागत, सबके साथ परिवार सब खा पी रहे। अब तो नारायण आए, अब तो देखा, बोले यही दूल्हा है बस, अब तो पक्का कंफर्म हो गया, अब तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुरंत गए दौड़े दौड़े फटाफट गए, धूप ज्योत आरती की थाल लेकर के, महाराज स्वागत है, हार पहनाया, महाराज दूल्हा जी की जय हो। बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, आपके चक्कर में ना कई लोगों का स्वागत कर दिया हमने। भगवान मुस्कुराए हमारे नारायण। बोले भैया हम भी दूल्हा नहीं है। बोले दूल्हा है कहाँ? बोले दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है, ये तो बारात है। अब सारे बड़े प्रसन्न, बोले ऐसे सुंदर जिसके बराती हो तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, कैसी बारात होगी। अब तो महाराज, और बारात को देखने का चाव बहुत लोगों को होता है ना, तो नगर के बच्चे भी गए हुए बारात के दर्शन करने के लिए, माता पिता से पूछ करके हम भी बारात देख करके आए। सबके सब बड़ा बड़ा खा रहे हैं। बोले महाराज बड़ी जल्दी में खा रहे हो आप लोग, क्या हो गया? बोले नहीं नहीं बस ऐसे जल्दी, ऐसा पता नहीं वो सोच रहे हैं कि जल्दी खा लो, ये जो स्टॉल लगे हैं ना गोलगप्पों के, टिक्की के, जलेबी के, हैं। बोले ये कब तक है? जब तक महादेव की बारात नहीं आई, जब वो आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार हुआ ऐसा घटना, आपको सच्ची घटना सुनाते हैं आपको। एक बारात चली हमारे उधर से, नाम नहीं लेते ना, लाइव चले, कई बार लगेगा बुरा लगेगा कहीं को। तो बारात जानी थी पटियाला, तो मुझे भी बोला था उन्होंने कि आपको भी चलना है बारात में, पंडित के नाते, कि लड़की वालों का पंडित नहीं था तो आपको, लड़की वाले फॉरेन के, इंग्लैंड के, और पटियाला में उनके घर थे, तो बोले वहां बारात जानी है तो आपको भी चलना है लड़की वालों के। ठीक है चलेंगे। उन्होंने HRTC की एक बस बुक की थी, इतने के लोग होंगे बारात में, कुछ गाड़ियां हो जाएंगी, 2-4 चल पड़ेंगे भाई। और जब बारात चलने की तैयारी हुई ना शाम को, तो उनको HRTC की 2 बसें और बुलानी पड़ी। लोगों ने घर को ताले लगा दिए, बोले सब चलेंगे, परिवार के साथ ही चल पड़े सारे। अब आगे व्यवस्था होती है गिने चुने लोगों की, और पहली व्यवस्था थी कंदरौर में, उस लड़के के साथ, वो लड़की नौकरी करती थी इंग्लैंड में, तो उसने वहां जलपान की व्यवस्था की थी, भी यहाँ बारात आएगी तो। अब बारात की व्यवस्था थी 50-60 लोग आएंगे, 70 आएंगे, और वहां था 200 आदमी। और जो उतरे वो सारा मामला 1 मिनट में सभा चढ़, जो चाय पकौड़ा समोसा जो रखा था वो तो पता नहीं चला कहाँ गया, और बाकी लोग हाय तौबा कुछ नहीं मिले, तो उनको भी वो परीक्षा हो गई। उसके बाद दूसरा हमारा स्टे था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहां भी ऐसे जलपान की व्यवस्था थी।
पर वो समझ गए, उन्होंने बोला ऐसा करना, हम 2-4 गाड़ियां हम जो थे वो गाड़ियों वाले गए आगे, बाकी बसों को बाहर ही खड़ा कर दिया, बोला आप यहाँ रुको, हम भीतर थोड़ा आते हैं थोड़ा। वो बस उतने ही लोग गए, जब वो देखा ना सारी व्यवस्था की, बिगड़ जाएगा मामला। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है ना कि जितनी व्यवस्था की हो, तो भगवान भी यही कह रहे हैं, बोले जल्दी जल्दी खा लो, फिर जो बरात आने वाली है ना फिर कुछ नहीं मिलेगा। और अब क्या हुआ, अब बड़ी भारी धूल मिट्टी उड़ती हुई आ रही है, बड़े भारी काले काले रंग के प्रेत पिशाच डाकनियां, हाँ बड़े बड़े मुख दांत भयंकर रूप, कईयों की हड्डियां, कईयों के पैर ही नहीं है, कईयों के हाथ ही नहीं है, कईयों का मुख ही नहीं है। हाँ और क्या कहा, कैसी बारात है, नाना वाहन नाना वेशा, विहिसे शिव समाज निज देखा। कैसे हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। किसी की बहुत सी आंखें हैं, विपुल नयन नयन विहीना, बोले कईयों की आंखें हैं चेहरे पर, पूरे शरीर पर बनी हुई, किसी की आंख एक भी नहीं है। और भयंकर धूल आंधी उड़ती हुई आ रही है। किसी एक बूढ़े ने पूछा, बोले महाराज ये क्या है, बोले यही तो बारात है, यही तो दूल्हा सरकार आ रहे हैं। और जैसे ही देखा महाराज, अब तो क्या था, बड़ी धूल उड़ रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, देखा दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, तो नंदी पर महादेव बैठे हुए। बोले दूल्हा कहाँ है, बोले वो नंदी पर जो बैल पर बैठा है ना, वो सफेद रंग का जो बैल है उस पर बैठा है। बोले ये तो पीठ नजर आ रही है, दूल्हे का मुख कहाँ है, बोले अच्छा ओहो ये तो उल्टे बैठे हैं, अच्छा ये दूल्हा है। हाँ और धीरे धीरे बारात नजदीक आ रही है, पर भूत प्रेत पिशाच तो हवा के झोंके की तरह, अभी दूल्हा जी पीछे और प्रेत जी आगे आगे, और कौन से आए सबसे पहले, जिसकी गर्दन ही नहीं है, और आकर के खड़ा हुआ। बोले यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, जिसका मुख नहीं है ना, गला ही है, गंदा ही है, बोले पानी कहाँ मिलेगा। वो बेचारे वो कांपने लगे, बोले पानी कहाँ से पिएगा, बोले डालो जल्दी से ऊपर से नीचे को सीधा, यहाँ पीने का काम नहीं, डालो जल्दी से, बस उल्टा करो। हाँ अब कांपने लगे, भागने लगे, बोले कैसी बारात है। और दृश्य देखिए, सब शिवगण नाचते हुए आ रहे हैं, कोई अस्थि पिंजर है, को कैसे है कैसे है, सब क्या किया, सब सामान छोड़ करके वहां से भागे, बोले भागो भागो भागो, ऐसी बारात नहीं देखी आज से पहले, भागो सब भागो, बचेंगे नहीं, खा जाएंगे भूत प्रेत, हमें खा जाएंगे। और भगवान शिव की बारात पहुंची आकर के, अब तो भयंकर भूत प्रेत, कोई महलों की खिड़कियों पर चढ़ गए, कोई कहीं चढ़ के चिपक गए। अब तो क्या हुआ, महादेव जब बारात लेके चले थे ना, जो बागंबर लपेटा था, सब नाच रहे थे, सब नाच रहे थे। तो कमर में बंधा हुआ सांप ना, वो सोचे देखो कितने मजे कर रहे हैं सारे, अगर मैं यहां बंधा नहीं होता ना तो मैं भी बड़ी ऐसे ऐसे नाचता, कितना आनंद आता। और जब ज्यादा ही नाचने लगे ना लोग, तो उससे नहीं रहा गया, वो भी कमर से चुपचाप खिसका और नाचने लग पड़ा। और जो बागंबर पहना था, ओढ़ा था, महादेव ने बांधा था ना कमर में, वो भी खिसक गया, कपड़े रहे नहीं। अब तो ऐसा अद्भुत दृश्य, बोलिए शंकर भगवान की। अब जो बालक आए थे देखने को बारात, क्या कहा, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे, हर स्वान सुवर शिकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। अब तो बारात की क्या बात कहें, जो बालक देखने आए थे वो कांपते कांपते तुरंत पहुंचे। मैया ने पूछा, पिता ने पूछा, हाँ रे बारात देखने गया था, तो जल्दी से आ गया, देख ली बारात। बोले मैया जल्दी से खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो। क्या हो गया, बोले मैया ऐसी बारात नहीं देखी, जल्दी से बंद करो, कहीं हमारे घर में एक आधा बाराती घुस गया तो बस फिर तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। कैसी है, बोले तनचार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। कैसे है, बोले दूल्हा कैसा है, बता तो सही कैसा दूल्हा है, हमारी पार्वती का वर कैसा है। बोले मैया दूल्हे की बात कर रही हूं, कैसा है, बोले नंगा है, कपड़े नहीं पहने। मैया बहुत सी बरातें देखी, हम भी छोटे छोटे बचपन से देखते आ रहे हैं, पर ऐसी बरात नहीं देखी। कैसी, बोले बड़ी बड़ी जटाएं हैं,
भैया सब नोट के हार पहनते हैं, मोतियों के हार पहनते हैं, और यहाँ तो कौन सा? बोले यहाँ तो मुंडों की माला पहनी है। भैया दूल्हे की बात छोड़ो, दूल्हे आते हैं घोड़ी पर, पालकी में, गाड़ी में, और ये दूल्हा तो बैल पे आया है। देखने में बड़ा भयंकर है, डर लग रहा है भैया। और जो इसके गण है ना, जो इसके बराती हैं, बोले वो तो ऐसे हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, पता नहीं लग रहा भैया। हाँ, जल्दी से बंद करो, कांपने लगा। और बोले वही इस विवाह को देखेगा जो सौभाग्यशाली होगा, जो जीवित बचेगा। बोले हमें लग रहा जीवित बचेंगे भैया, तो बस कांपने लगे बालक। हाँ? और इधर बारात जब आगे बढ़ रही है तो नगर के नर नारियों में भी उत्सुकता है कि बारात आएगी तो कैसी होगी, और बारात आएगी तो क्या हुआ। अब सबके सब बारात को देखने के लिए चले। बोले देख करके और क्या कह रहे हैं? वो भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। मेरे भोले की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। मेरे भोले की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए। सब ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करें। सब ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन। काली सेवा भाव से देखो आगे श्रृंगी बिंगी भी आ गए, सारी बारात आ रही है महादेव की है, और सब नाचते हुए आ रहे। कैसे? श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे। और नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करें। और नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे। ओ भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की काली आई सेवा है बारात, जरा झूमते हुए चलो सखी दर्शन करे। जय हो। हरि बोल।
बाजा बाजे तबला बाजे, बाजा बाजे तबला बाजे, बाजा बाजे घंटी बाजे, बाजा बाजे घंटी बाजे, बाजत ताल मृदंग चलो सखी दर्शन करें। और बाजत ताल मृदंग चलो सभी दर्शन करें। ओ भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सभी दर्शन करें। मेरे शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। मेरे शंकर की आई आइए है जरा भाव से, बारात, चलो सभी दर्शन करें। काली सेवा झूमते हुए ताली तो बजा दो जरा, हाथ खोल के, हाथ उठा के ताली सेवा। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, और नाचे देवता आज, चलो सखी दर्शन करें। और नाचे देवता आज, चलो सभी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सभी दर्शन करें। मेरे शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। मेरे शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। और देखिए गण क्या कह रहे हैं, बोले महादेव आप भी नाचो ना संग में। हाँ, और क्या कह रहे हैं, सब आ रहे हैं, भोले बाबा को भी नचा रहे हैं साथ में। और क्या कह रहे हैं, नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना, नी मैं नचना भोले दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना भोले दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शंकर दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शंकर दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे जी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नी मैं नच के, नी मैं नच के, नी मैं नच के मनाना मेरा यार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनाना दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना भोले दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना भोले दे नाल, अज मैनू ताली नच सेवा। लैण दे। ताली तो बजा दो जो बैठे हुए हैं। हरि बोल। दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा। दुनिया दे
ਲਈ ਨਚਿਆ ਬਥੇਰਾ, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, फिर बिना कोई बनिया मेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा, फिर बिना कोई बनिया मेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा, फिर बिना कोई बनिया मेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा। दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, फिर बिना कोई बनिया मेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा। मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लाली लैण सेवा। दे। बोलिए शंकर भगवान की। दिल विच बस गए भोले भंडारी, दिल विच बस गए भोले भंडारी, दिल विच बस गए भोले भंडारी, दिल विच बस गए भोले भंडारी। मेरी ता उस दीपक की यारी, मेरी ताउस दीपक की यारी, मेरी ता उस दीपक की यारी, मेरी ताउस दीपक की यारी। मेरा डमरू हो मेरा डमरू वे वाला यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा डमरू वे वाला यार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे। नी मैं नच के नी मैं नच के नी मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नच के मना दिलदार अज मैनू नच लैण दे। काली सेवा भाव से। ताली में कंजूसी नहीं करनी, भगवान का विवाह उत्सव है। महादेव पैरां दे विच घुंघरू बन के, 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 अपने भोले दी जोगण बन के, अपने भोले दी जोगण बन के, अपने शिव जी दी जोगण बन के, अपने शिव दी जोगण बन के। मैं नच के मैं नच के मैं नच के मनाना भोलेनाथ अज मैनू नच लैण दे, मैं नच के मनाना भोलेनाथ अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे, नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे। मैं नच के मैं नच के मैं नच
के मनाना भोलेनाथ अज मैनू नच लैण दे, मैं नच के मनाना भोलेनाथ अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना भोले दे नाल अज मैनू नच लैण दे। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार महादेव हमारे पहुंचे। यहाँ तो जल्दी हो गया काम, पार्वती पहुंच गई। हम तो सोच रहे थे बारात आई अभी, यहाँ तो संग में पार्वती मैया भी आ गई। तो देखिए बारात जब नगर में पहुंची, सब देखने के लिए गए, लेकिन मैना नहीं जा सकती ना, अभी पहले आ गए। तो मैना एक खिड़की में बैठ गई देवऋषि नारद को लेकर के। बोले मैंने दूल्हे को देखा नहीं है ना, इसलिए क्या कहा, बोले तुम बताना दूल्हा कौन सा है। और वही घटना घटी जैसे स्वागत के समय घटी ना। सबसे पहले चले वो अग्निदेव, बोले यही दूल्हा है। बोले नहीं मैया ये तो उनके साथी हैं। बोले अच्छा, बोले तो ये पीछे सूर्य, बोले ये भी उनके दूल्हा नहीं है, उनके साथी हैं। बोले ऐसे सब देवता रहे। नारायण जब पीछे से आए, बोले यही पक्का दूल्हा है ना। बोले मैया ये भी दूल्हा नहीं है। बोले भी दूल्हे के साथी। बोले दूल्हा कहाँ है। बोले दूल्हा पीछे आ रहा है। और जैसे पीछे देखा तो क्या, अब तो भयंकर बारात आ रही है, धूल उड़ रही है, आवाजें हो रही हैं, भयंकर ध्वनियां, चिल्लाने की, रोने की, हट्टहास, हा हा हा, जोर जोर से ऐसे भूत प्रेत चिल्लाते, हंसते हुए, उछल कूद करते हुए, कभी एक महल की दीवार, कभी दूसरे महल की दीवार। ऐसी बरातें जाती है ना, कभी कभी लोग बसों में जाते बारात में किलकारियां मारते हुए, वैसे बोले कि बारात भी आ रही, शिव के गण आ रहे हैं, बड़े मधुर मधुर स्वर भी निकाल रहे हैं, भयंकर स्वर भी निकाल रहे हैं। मैया कहती है मैना, बोले देवऋषि नारद ये कौन है, ये क्या क्या रहा है। बोले यही तो मैया तेरे दूल्हा सरकार की बारात आ रही है। बोले ये बारात है, दूल्हा का है। बोले मैया वो दिख पीछे। इतनी देर को महादेव को किसी गण ने कह दिया था, महादेव बड़ी देर बैठ के पीछे को मुंह करके अब ससुराल आ गया है, अब आगे को मुंह कर लो। बोले अच्छा ससुराल आ गया, हमें तो बारात का पता नहीं चला। नाच तुम लोगों ने इतना सुंदर नृत्य किया ना, सब गणों को कहते, हमें तो यात्रा का पता नहीं चला कब व्यतीत हो गई, कब पहुंच गए है ना। अब महादेव को आगे की ओर बैठा दिया, और वो बागंबर पता नहीं कहां गिरा, अब क्या करें। बोले महादेव आपके भी कपड़े भी नहीं संभाले जाते। एक गण कहता है महादेव मैया को कैसे क्या करेंगे हम, कहां तक संभालेंगे आपको। इस प्रकार कहा। महादेव कहते भाई जैसे वैसे चलो, अब क्या करना, अब चलेंगे कैसे भी, क्या करेंगे। जैसे मैया ने देखा, मैना ने बोले मैया, देवऋषि नारद कहते मैया, मैना मैया वो देखो बैल के ऊपर दिखाई दे रहा है तुझे। बोले हाँ हाँ, वो जो जिसके माथे पर चंदा चमक रहा है। बोले हाँ हाँ वही। बोले वही तुम्हारे दूल्हा सरकार हैं। मैया ने देखा तो महादेव ने अपनी माया से ना माँ को अपना और भयंकर रूप दिखाया। ऐसा लगा मैया को, बोले कोई बूढ़ा है, कोई बड़ा, ये तो बड़ा है, ऐसा भयंकर रूप दिखाया। माँ ने कहा देवऋषि नारद ये दूल्हा है। बोले हाँ। बोले मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी पुत्री का घर उजाड़ दिया। बोले देवऋषि नारद यदि इस दूल्हे के साथ मेरी सुकोमल सुकुमारी कन्या का विवाह करोगे, करवाओगे, तो मैं कदापि नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी कन्या को मार डालूंगी, पर ऐसे दूल्हे से ऐसे वर से विवाह नहीं करूंगी। और यहाँ तो मैना मैया मूर्छित होकर पड़ गई। अब तो महाराज कहाँ तो माँ को स्वागत करना था, दूल्हे का आरती उतारनी थी, कहाँ तो रिबन काटे जाने थे, क्या होने थे। यहाँ तो सालियां खड़ी हैं रिबन काटने के लिए। बोले रिबन आएंगे दूल्हा जी तो रिबन काटेंगे, प्रेम से बोलिए हाँ, और रिबन जरूर काटेंगे थे। तो देखिए अब तो देवऋषि नारद बार बजेगा, मैया उठ तो सही, उठ तो सही। हिमाचल पहुंचे, बोले बारात आ गई, जल्दी से कहो रानी से चलो थाली लेकर के आओ, पूजा की, दूल्हे का स्वागत करना है। यहाँ कोई रिबन वाला नहीं आया, ध्यान से सुनना, कोई रिबन कटवाने नहीं आया। यही तो मामला गड़बड़ है ना। पहले तो कपड़े सनातनी नहीं पहनोगे, और जब दूल्हा ससुराल में, और जब विवाह रखते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब विवाह रखते हैं तो पुरोहित जी को बोलेंगे पुरोहित जी चंद्रमा ठीक देखना, चंद्रमा की गड़बड़ ना हो, फलाने को भी चंद्रमा देख लेना, माता पिता को भी, लड़की को भी, मामे को भी, भाई को भी, सबको सबके चंद्रमा देखना ठीक। फिर बोले लगन भी ऐसा देखना, कोई दोष नहीं चाहिए भाई। और पुरोहित जी के 1-1.5 घंटा विवाह रखने जब जाते ना, पूरी तरफ से उनका मगजमारी करेंगे, जंतरी बार बार खोलेंगे, कभी बोलेंगे ये नहीं है जी ठीक है, बाहर नहीं आया था ठीक, ये धाम का दिन नहीं आ रहा है ठीक, ये नहीं आ रहा है। वो 1-1.5 घंटा बेचारे मगजमारी करके फिर वो लग्न पत्रिका बनाएंगे, जितने बजे का लग्न तय हो गया। भोले बाबा का जो विवाह है ना, वो दिन में हुआ, रात को नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं
कि देवताओं की पूजा कब की जाती है? कब की जाती है? दिन में की जाती है ना। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार होता है ना हमारा, सूर्य अस्त हो जाए तो दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो क्या विवाह हो सकता है सूर्यास्त के बाद? शास्त्र बिल्कुल आज्ञा नहीं देता। पर ये क्यों? बोले इसलिए मुगलों का काल आया ना कुछ समय, मुसलमानों का जब राज्य आया तो दिन में जब विवाह करते तो जो भी वधू होती उसको उठा के ले जाते, बहू को, जो भी बहाने वाली कन्या होती। इसलिए हमारे ज्योतिषियों ने निर्णय किया कि विवाह तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो चुपके से रात को विवाह किया करेंगे। इसलिए रात्रि के मुहूर्त निकालना प्रारंभ किया, नहीं तो दिन में विवाह होता है, रात को कोई संस्कार नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात चली थी कि मुहूर्त की बात, लगन का मुहूर्त बड़ा सोच सोच के सोच निकालेंगे, ठीक देखना जी, ठीक देखना, देख लिया, और ये सब मुहूर्त के मार्त सब रह जाते रखे हुए, ये लगन लोगन सब रह जाते रखे हुए। कब? जब बारात पहुंचती है ना आके ससुराल में, पहली बार वर आते हैं, लगन का किसी ध्यान नहीं होता। ध्यान किसका होता है? फोटो ठीक बने, मिलनी ठीक हो। फिर बोले फिर जब बारात आएगी तो हमारी बेटियां क्या करेंगी? जाएंगी कैंची लेकर के, रिबन लेकर के, फिर क्या करेंगी? कहां खड़ी होंगी? कहां खड़ी होंगी? बोलो, पता है ना आपको? आपकी व्यवस्था है सारी मातृशक्ति की, माताएं व्यवस्था करती हैं सारी है। और कैंची लेके कहां खड़ी होंगी? मुख्य द्वार पर, जहां तोरण द्वार है। और कैंची का काम क्या है? हा? बताओ, क्या करती है कैंची? काटती है। और वो दूल्हा जो आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? संबंध जोड़ने के लिए आ रहा है ना, वो उस परिवार से संबंध रिश्ता जोड़ने के लिए आ रहा है। और आते क्या किया? पहला अपशगुन किया कि आपके घर में जब दूल्हे के सर पर, वर के सर पर सेहरा लगा है ना, तब तक वो विष्णु का स्वरूप है। ध्यान से सुनना। और विष्णु जब हमारे घर में आते हैं ना तो क्या किया जाता है? रोका जाता है कि स्वागत किया जाता है? यहां तो बड़ी हाँ करें, हाँ जी बिल्कुल स्वागत किया जाता है। और जब वहां की बारी आती है तो रिबन सबसे पहले लगाती हैं आगे। प्रेम से बोलिए। तो रिबन सबसे पहले लगाएंगे, फिर पंडित जी बोलते रह जाएं, लगन हो गया जी, लगन का समय हो गया, लगन का समय हो गया, हाँ जल्दी अभी। बोले नहीं नहीं रुक जाओ, अभी रिबन काटा जाएगा पहले। फिर वो रिबन से रोका जाएगा, और जो कन्या रोकने के लिए वहां खड़ी होंगी, बुरा मत मानना, बुरा लगे तो लग जाए। स्त्री के लिए शास्त्र की मर्यादा है कि दरवाजे की देहली, तोरण द्वार, मुख्य द्वार जो होता है घर का, उसको नंगे सिर नहीं लांघना चाहिए। पता है ना आप लोगों को? और जब वो कन्याएं, वो बहनें हमारी खड़ी होती तोरण के पास, तो कैसे खड़ी होती? हाँ, केश खुले, सर पे दुपट्टा नहीं, ये शुभ सगुन है? बताओ पहले, ये शुभ संकेत है? ये शास्त्र में लिखा है, प्रमाणिक बात है कि जिस घर की मां, बहन, बेटी दरवाजे की देहली को नंगे सर लांघती है, उस घर की लक्ष्मी चली जाती है, धन चला जाता है, सुख चला जाता है। जिस घर की बहू, बेटी, स्त्री, माता नंगे सिर झाड़ू लगाती है, उस घर का धन चला जाता है। ये शास्त्र में लिखा है। फिर ये मर्यादा कहां गई? वो लगन कहां गया? कैंची अपशगुन है। हमारे पूर्वजों को याद होगा, कैंची चाकू को ढक के रखा जाता था, छुपा के, सामने नहीं रखते थे, इनको बुरा माना जाता था। आप संबंध जोड़ने आए हो और सबसे पहले क्या पकड़ा दिया हाथ में? कैंची, और रिबन आगे लगा दिया। और फिर लगन जाए कहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर क्या? बोले फिर आधा पौना घंटा वहां जो हरकतें होंगी वो भगवान जाने, कितनी मर्यादा, कितना क्या होगा वो आप लोग जाने। फिर उसके बाद शगुन दिया जाएगा। ये ठीक है? बोलो ठीक है? कुछ तो बोल दो, हाँ ना तो करो। ठीक है तो भी ठीक है, गलत है तो गलत है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या ये ठीक है? क्या आपकी अंतरात्मा कह रही है ठीक है ये? और ठीक नहीं है, बेटियों को पता है ठीक नहीं है, और बेटियां इस बात को मानती हैं, पर हम लोग भी उनको बोलते हैं, बेटा रिबन लाई है ना, वो बारात आनी, रिबन ला इंदुरा। हाँ जी,
मैं हर जगह बताता हूँ, मैं अभी बताने वाला हूँ बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताता हूँ, इस बार मैं बिलासपुर में था, विवाह के लिए गया हुआ। वैसे मैं कम जाता हूँ विवाह शादियों में, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बेशक पैसे बनते हैं ब्राह्मणों को विवाह शादियों में, मैं किसी और को भेज देता हूँ। मुझे कोई और काम हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस काम के लिए चले जाता हूँ, विवाह के लिए किसी और को भेजता हूँ, क्योंकि वहां अपमान होता है ब्राह्मण का। अच्छा, हाँ, पर मैं बताता हूँ, जहां अंतरात्मा ठीक नहीं, जहां वेदों का शास्त्रों का मान, वहां नहीं जाना। तो मैं विवाह के लिए गया था बिलासपुर, पैलेस में विवाह था, सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। लड़की फॉरेन रहती है, और जब बारात आई ना, आप ऐसा विचार करिए, अच्छे लोग भी हैं समाज में, ऐसा नहीं बुरे हैं। तो उनकी जो छोटी बेटी है वो आई मेरे पास, बोले जोत देना जी भी, और मुझे जाना है। तो मैंने उसकी थाली में कैंची देखी और वो रिबन देखा। तो मैंने बोला ये कैंची और रिबन भी लेके जाना है? बोले हाँ जी, वहाँ लगाना है। मैंने बोला दो चीज़ें नहीं लेके जाओ आप, बाकी आप आरती की थाली लेके जाओ, पुष्प लेके जाओ, जब दूल्हा आएंगे तो आपने पुष्प डालना, आरती से स्वागत करना, पर ये कैंची और। बोले तो ठीक है जी। जैसे मैंने कहा, उस बेटी ने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं लेके जाऊंगी, उसने वो रिबन भी, वो कैंची मेरे पास ही छोड़ दी और लेके गई आरती की थाली, स्वागत किया, स्वागत करके लेके आई। और दूसरी बात सुन लेना, अभी हमारे विवाहों में क्या हो गया कि अब तो पैलेस में विवाह होता है ना, फिर क्या करते, बोले जी पहले जयमाला करनी भाई। जिस दिन विवाह रखना था ना, उन लोगों ने मेरे इतनी हालत खराब की, बोले ये मुहूर्त देखो, ये देखो, ये ठीक नहीं है जी, ये ठीक है, दूर से बारात आएगी, ऐसा आएगा वैसा आएगा। बड़े दिमाग खा के वो मुहूर्त रखा। जब बारात का आने का समय हुआ ना, तो लड़की की दादी बूढ़ी है, और पता क्या बोल रही है वहां, मेरे कान में पड़ गई बात। बोले स्टेज लग गया, पहले स्टेज लगाना, स्टेज करना, फिर उसके बाद करते रहेंगे लगन बेटी को। अब मेरे कान में तो पड़ गई, तो मैंने बोला ये तो मामला गड़बड़ है सारा। मैंने बोला ये कौन से ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि पहले जयमाला होनी? और लड़की के जो मतलब उस माता के, उस दादी के भाई, वो एक्शन रिटायर हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी थे वहां, और उन्होंने मेरी बात का समर्थन कर दिया। बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले लगन होने चाहिए भाई। तो उन्होंने मेरे साथ मेरी बात में यहाँ से हाँ मिलाई, और मैंने कहा जी तो पहले लगन लगेंगे, नहीं तो इतना व्यवस्था क्यों बनाई, तो जयमाला करो, करो विवाह, जाओ फिर घर, तो क्यों करना? लड़का और लड़की दोनों सनातनी है, कट्टर सनातनी। इसका उदाहरण उन्होंने अपने आप प्रस्तुत किया। जब बारात आई ना, तो वहां स्टॉल लगे थे पैलेस में खाने पीने के, कि जो बारात आएगी तो पहले खा पी ले, फिर उसके बाद लगन वेदी का हो जाएंगे। तो समय था लगन लगने के लिए, तो मैंने भी कह दिया स्वाभाविक, मैंने कहा आप कुछ खा पी लो, फिर लगन के लिए बैठते हैं। उस लड़के ने मना कर दिया, बोले जी पहले लगन लगेंगे, पहले मैं पूजा करूंगा, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा। यहां तक कि जूस लेके आए, जूस भी नहीं पिया, केवल पानी पिया। बोले केवल मुझे क्या करना है, पहले पहले लगन लगाने, पूजा करने, उसके बाद, कल से हम भूखे हैं, अभी व्रत में हूं मैं, जब लगन वेदी का हो जाएंगे उसके बाद आप करवाइए। पूरे नियम से उन्होंने विवाह का पूरा विधि से विधान से किया। और मुझे लगा भाई चलो इनको क्या पता जल्दी हो, बारात जलंधर जानी वापस हटके, तो सप्तपदी यानी सुननी होगी भाई। और वो तो मेरे पास आगे बोले सप्तपदी भी आपको सुनानी पड़ेगी। और सप्तपदियां जब सुनाई, तो उनके साथ जो मातृ शक्ति आई थी, उन्होंने तालियां भी बजाई और मेरे पास आ गई। बोले जी आपने जो बातें बताई ना, ये बातें कोई नहीं बताता भी, हमें बड़ा आनंद आया भी, ऐसा विवाह होना चाहिए भी। बड़े भाव से विवाह हुआ, होता है पर व्यवस्था बनानी पड़ती है थोड़ा। ब्राह्मणों को भी, भाई साहब की बात ठीक है, ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण गलती यहाँ करते हैं, बोले हमें क्या मतलब, वहां तो पैसे लेने अपने, चलो भाई ठीक है, चाहे तुम जयमाला डालो, चाहे तुम रिबन काटो, जो मर्जी करो। ब्राह्मणों को भी सख्त होना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यजमान को, और यजमान परिवार को भी ब्राह्मण का सम्मान करना पड़ेगा। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, ये जो पैलेस में क्या चाहे घर में विवाह करते हो ना आप लोग, ध्यान दिया हो ना दिया हो, पर मैंने ध्यान दिया इस बार। विवाह में जो वेदिका लगती है ना पैलेस में या घर में, जो वहां हवन किया जाता है ना, जो पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं देवताओं के, चौकी के ऊपर सब कुछ चढ़ाया जाता है ना, पहला अपमान तो ये होता है कि हम लोग कुर्सियों पर बैठते हैं और भगवान का आसन नीचे लगा होता है, ये पहला अपमान है। फोटोग्राफर हमारे जूते आगे करके ऐसे बैठे होते चौकी के ऊपर, वो ठीक हो रहा है क्या? फिर दूसरी बात, पूजा करने के बाद सब उठ जाते हैं, लेकिन पूजा की वो सामग्री वही पड़ी रहती है, जो पूजा की, देवताओं की आवाहन किया, गणेश जी का सबका हवन किया, वो वहीं पड़ा रहता है, उसी के ऊपर से जूते पहन के घूमते हैं सब। ये जिसने कन्यादान किया ना, कन्यादान से जो पुण्य मिलता है, उससे बड़ा उसने पाप कर दिया जब पूजा की वस्तुएं पैरों में आ गई। पूजा का सामान कभी पैरों में नहीं आना चाहिए,
उसका जल प्रवाह होना चाहिए, उसको जला करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और होटलों में तो विडंबना है क्या, बोले जब वो हवन होता है ना, फिर वो वेटर पता क्या करते हैं, उस सारी सामग्री को पूजा की जहां जूठी पतलें डाली होती है ना, प्लेटें, वहीं उसको भी डालते हैं कूड़ेदान में। तो हो गई पूजा, हो गया विवाह, फिर ये विवाह हो गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। जब महादेव की बारात आई तो हिमाचल ने मैना को समझाया, अरुंधति ने पुनः समझाया, बोले एक बार तुम दर्शन कर लो, बस एक बार, यदि तुम्हें दूल्हा ठीक ना लगे ना तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे विवाह, तुम एक बार चल के देखो। आज मैना ने आरती का थाल सजाया, सजा करके मुख्य द्वार की ओर कांपती कांपती चली है। क्या जैसा मैंने देखा वैसा तो नहीं दूल्हा? बोले मैया एक बार देख ले, देवऋषि नारद पीछे पीछे चले हुए हैं। बोले एक बार तो देखो मैया। और मेरे महादेव जब द्वार के ऊपर खड़े हैं और इधर मैना मैया आरती की थाली लेकर के आए हैं, प्रथम बार ससुराल आए हैं ना, ये विधि है दूल्हे के स्वागत करने की। ससुराल में जब बारात लेकर के दूल्हा आता है, हिमाचल की विधि है ये पंजाब की नहीं है, ध्यान से सुनना। बारात कहां आई है, कहां आई है बारात? हिमाचल में आई है ना, हिमाचल की पत्नी है ना, पार्वती पुत्री है ना पार्वती। तो हिमाचल के रीति रिवाज हैं। और हिमाचल में आज भी ऊपर के पहाड़ों में जाओ, जब बारात जाती है, कुल्लू आदि जिलों में जाओ, तो वहां सासू माई आती है, सबसे पहले आरती की थाली लेकर के और दूल्हे का स्वागत करती हैं, आरती उतार करके उसकी नजर उतारती हैं। और मैना मैया कांपती कांपती आ रही हैं और थाल सजाया है, सजा करके अब डर लग रहा है कि जैसा भयंकर रूप मैंने देखा था कहीं वैसा तो नहीं है। तो क्या किया, अब सीधे मुखमंडल को नहीं देखा, थाली ली और पहले 3 बार पैरों में घुमाई। पैर बड़े सुंदर दिखाई दिए, बड़े सुंदर गोरे, हाँ बिल्कुल श्वेत वर्ण के। थोड़ा नाभि के पास 2 बार आरती की थाल घुमाई, आरती का क्रम भी यही है, 2 बार नाभि के पास घुमाई। तो बड़े सुंदर भोले बाबा ने वस्त्र पहने हुए, सुंदर आभूषण पहने हुए, कमरबंद बंधा हुआ है, सुंदर वस्त्र। तो देखा वहां 2 बार नाभि पे आरती घुमाई। और आरती घुमाते घुमाते जैसे ही मैना मैया मुखमंडल के पास आरती को थाल को लेकर के आई, जैसे ही महादेव के मुखमंडल को देखा तो कैसा सुंदर स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जैसे ही महादेव के मुखमंडल को मैया ने देखा, आरती घुमाई, कर्पूर की तरह गोरे हैं महादेव, मेरे बाबा कर्पूर की तरह गोरे। और मैया ने मुखमंडल को देखा, आरती घुमाना ही भूल गई, एक टक निहारे जा रही है। क्या ये वही दूल्हा है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बैल के ऊपर? बार बार निहार रही है। नारद आगे पास में, मैया क्या हुआ? मैया की तो समाधि लग गई, त्राटक समाधि, आंखें खुली की खुली, बोल ही नहीं रही। मैया हिलाया। मैना कहती है नारद इतना सुंदर दूल्हा, हमारे महादेव तो ऐसे ही है ना, कर्पूर की तरह गोरे हैं, बिल्कुल गोरे हैं, इनकी तरह गोरा कोई दूसरा ही नहीं। हाँ, और देखा, बोले देवऋषि नारद इतना सुंदर दूल्हा, तो इतना सुंदर दूल्हा और मैंने आज से पहले देखा ही नहीं। धन्य हो देवऋषि नारद, तुमने मेरी कन्या के लिए इतना सुंदर वर ढूंढा। नारद कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले तो गालियां निकाल रही थी, हाँ थोड़ी देर पहले तो मारने को तैयार थी कि छोड़ूंगी नहीं, हम भाग रहे थे बचने के लिए, और अब कह रही है। बोले मैया चल ठीक है। बारात को लेकर के आए, वेदिका में बिठाया गया है, सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा पुरोहितों ने मिल करके भगवान का पार्वती मैया के संग विवाह संस्कार, हिमाचल मैना ने अपने हाथों से पार्वती का कन्यादान किया है। कन्यादान करने के पश्चात गोत्राचार लगा ना उन्होंने, तो गोत्र पढ़ते ना, गोत्राचार करते ना, वर और कन्या की तरफ से पुरोहित करते हैं। तो उधर पार्वती मैया के जो पुरोहित हैं गर्ग जी, उन्होंने गोत्राचार किया, पर इधर उधर से जो पुरोहित थे भगवान शिव के, वशिष्ठ आदि ऋषि, सप्त ऋषि, वो बैठे, उन्होंने गोत्राचार। बोले आप भी बताइए जी, इनके माता पिता, इनका वंश, इनका गोत्र क्या है शिव जी का, चलिए करिए गोत्राचार। समस्या पैदा हो गई, सब रुक गए, मौन हो गए। बोले इनके तो जन्म के बारे में किसी को पता नहीं, ये तो जन्मा है, गोत्र का पता नहीं है, और विवाह का कार्य वहीं रुक गया। बोले तो गोत्र नहीं होगा तो विवाह नहीं होगा, पहले गोत्राचार होगा तभी अगली विधि होगी आगे।
जब बहुत समय हो गया तो देवऋषि नारद खड़े हो गए और खड़े होकर के अपनी वीणा को बजाना प्रारंभ कर दिया। वीणा से नाद प्रारंभ कर दिया और वीणा से जब वीणा को बजाना प्रारंभ किया, उस वीणा से ओम की ध्वनि प्रकट होने लगी। सब कह रहे यहाँ समस्या होगी, शिव जी का गोत्र क्या है और इनको पता नहीं वीणा बजाने की क्या सूझ पड़ी। देवऋषि नारद कहते हैं अभी भी नहीं समझे। बोले नहीं, बोले महादेव निर्गुण निराकार हैं और बोले यही ओम की ध्वनि से सगुण साकार होते हैं, इसलिए महादेव का गोत्र जो है वो नाद है। ये नाद से ही सगुण साकार रूप में आए हैं। इस प्रकार भगवान का गोत्रोच्चार हुआ, फिर विवाह का मांगलिक कार्य हुआ। अब बोले चलो जी, जब भोजन करने के लिए चलो। सब भोजन करने चले ना, तो सब पंक्ति में बिठा दिया सबको। पर अब गण ऐसे, भगवान शिव के गण तो ऐसे, किसी के 6 मुख, पत्तल वाला आया, पत्तल लेके बोले कहाँ रखे कहाँ रखे, बोले 6 जगह रख दे। एक जगह गए तो बोले उसका मुख ही नहीं था ना, अब वो धड़ी था। बोले महाराज अब आपको कहां से खिलाएं? बोले ऐसा करो, छड़ोलू का छड़ोलू लाना, बस ऊपर से डाल दिया करना, बाटी में सब्जी के ऊपर से 2-3 दाल की ऊपर से डालनी में, बस हो जाएगा काम। देखो नाम लिया और हमारे देवता जी प्रकट हो गए भोग लेकर के। बोलिए शंकर भगवान की। ये भी बहुत महाराज देव पुरुष है। चलिए टिका दीजिए, टिका दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज अब तो बरात में बैठ के बोले महाराज ये तो गण बड़े विचित्र हैं, किसी की हड्डियां, किसी का मुख नहीं, किसी का मुख है ऐसे अद्भुत, तो अब क्या किया जाए? बोले कैसे खिलाएं? बोले ऐसे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था पता कैसे करनी? बोले कैसे? बोले स्टॉल लगा दो, फिर जूठे हाथ से डालेंगे, खाएंगे। हाँ वैसे होता है ना, जो कहीं लाइन में नहीं लगते, लोगों को बोला जाए ना लाइन में लगना भाई, तो मंदिर की लाइन में नहीं लगेंगे कभी, मंदिर की लाइन में VIP पास बना के जाएंगे, झूठ बोल के जाएंगे मंदिर में, लाइन में नहीं लगेंगे। बोले इतना समय नहीं हमारे पास। वही लोग थालियां उठा करके, प्लेटें उठा करके भोजन के स्टॉल के सामने लाइन में लगते हैं, जूठे हाथ से डालते हैं। और मैंने देखा उसी कड़छी को फिर कई बार तो थाली से भी टच हो जाती है वो जूठी, और वो जूठे खाते हैं। तो ये बोले ये शिव के गणे, ये खाना कैसा जो खड़े होके खाने वाला है? बोले ये पशुओं वाला, प्रेतों वाला, पिशाचों वाला खाना है जो खड़े होके खाते हैं लोग। ये फैशन नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। बोली शंकर भगवान की। तो श्रेष्ठ खाना तो बैठ करके है, बिना जूता चप्पल के बड़ी आराम से बैठ करके खाओ। खिलाने वाला भी जूता चप्पल के बिना खिलाए। महादेव भी चले खाने को ना, तो इतने में शिव जी का एक दूत आ गया, गण आ गया। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले भोजन करने जा रहे हैं, ससुराल में आए हैं भैया, भोजन करने जा रहे हैं। बोले बाबा आप भूल गए? बोले क्या? खाने से पहले गोली नहीं लेनी। कौन सी? बोले भांग की गोली नहीं खाओगे? आ गया गण और क्या कहा? एक दूत शिव से बोला। हा? इस भजन को अपने जीवन में नहीं, ये बाद में चर्चा करेंगे, ये तो भगवान की लीला है ना। एक दूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला। एक दूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला। एक दूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे? 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 एक दूत शिव से बोला, एक दूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला। कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे? 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 तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना। तुझे भूतनाथ कहता जमाना, तुझे भूतनाथ कहता जमाना, तुझे भूतनाथ कहता जमाना, तुझे भूतनाथ कहता जमाना।
वो तू है मस्त मौला, हाँ तू है मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, एक भूत शिव से बोला कांधे पे लेके चोला, एक भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, एक भूत शिव से बोला कांधे पे लेके चोला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। बोलिए शंकर भगवान की। तेरा भांग से रिश्ता पुराना, तेरा भांग से रिश्ता पुराना, तेरा भांग से रिश्ता पुराना, तेरा भांग से रिश्ता पुराना। जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना, जानता है ये सारा जमाना। वो चिलम भर के बोला, वो चिलम भर के बोला, खाने को भांग का गोला, खाने को भांग तोरा। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। और देखिए अंतिम मंत्र है ना, ये केवल भजन में है, कहीं ऐसा नहीं कि बोले भजन में गाया तो खा ही ली भांग कहीं, क्योंकि किसी ने भांग खाई हो ना पकौड़े कहीं तो क्या होता है, झूमते हैं ना, गोटा लगाया हो कहीं तो फिर पता नहीं लगता कहाँ किस दुनिया में है, डर भी जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं लगते, हंसते ही रहते हैं। बूढ़े बूढ़े भी खा लें, भांग की मस्ती ऐसी है जवानी आ जाती है, और यही है भांग खानी नहीं ना पीनी है। ये महादेव है हमारे, ये खा सकते हैं, भगवान हैं, इसलिए क्या कहा, इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी, इस भांग की अजब कहानी। खाए बूढ़ा तो आए जवानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी, खाए बूढ़ा तो आए जवानी। अपना भी मनवा बोला, अपना भी मनवा बोला, खाने को भांग का गोला, खाने को भांग का गोला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला, 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 कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके चोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके चोला। बाबा भांग खाओगे
के दम लगाओगे बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो हम सबके भी सामने हमारे भोले बाबा दिव्य झांकी के रूप में प्रकट हुए हैं। नन्ही नन्ही कन्याएं बालक बने हैं, शिव पार्वती शिव के गण। तो आइए थोड़ा सा हार पहना दीजिए। यजमान परिवार इन दोनों की पूजा करेंगे और महादेव हमारे शिव गणों के संग। आप करते रहिए, कथा चलती रहेगी। आप बस विश्राम की ओर चल रहे हैं ना, आप करिए थाली लेकर के। बोलिए शंकर भगवान की। तो अब महादेव भोजन किया है और अब महादेव को कहाँ लेकर के गए हैं? अंदर महल में लेकर के गए हैं, जनवासे में लेकर के गए हैं। और वहां पर भोले बाबा हिमाचल के वहां गए तो गालियां भी गा रही है माताएं, कई प्रकार की बातें। पार्वती से कह रही है, पार्वती क्या तुझे ऐसा ही दूल्हा मिला था? इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें महल में महादेव गए हैं गौरा के संग। आइए दिव्य भगवान का यह स्वरूप झांकी का दर्शन। तो बोलिए शंकर भगवान की जयकारा तो बोल दो। हाँ, तो ऐसे हमारे महादेव और इनका यह दिव्य स्वरूप। ये जयमाला यहाँ कर रहे हैं, वैसे जयमाला नहीं हुई है महादेव के विवाह में, ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए। चलो थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा, क्योंकि आजकल प्रदर्शन का भी जमाना है। ऐसे मैं झांकी का समर्थक नहीं हूं, पर ये हम गांव के बालक बालिकाओं को बनाते हैं कथा में केवल वो भाव जागृत करने के लिए। तो ऐसा दिव्य स्वरूप। बोलो साचे दरबार की। और इस प्रकार महादेव हमारे मां पार्वती के संग विवाह करते हैं और पार्वती मैया के संग विवाह कर रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत दृश्य। महादेव भी सुंदर आनंद ले रहे हैं विवाह का। आइए दो चार पंक्तियां गुनगुनाते हैं। बोली शंकर भगवान की। ओ भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले 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 तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा। माथे पे देता तेरे चंदा उजाला, माथे पे देता तेरे चंदा उजाला, माथे पे देता तेरे चंदा उजाला, माथे पे देता तेरे चंदा उजाला। सूरज भी प्यारा तुझे चंदा भी प्यारा, सूरज तो प्यारा तुझे चंदा भी प्यारा, सूरज भी प्यारा तुझे चंदा भी प्यारा, सूरज भी प्यारा तुझे चंदा भी प्यारा। भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे काली सेवा। प्यारा। गौरा ने पूजा का थाल सजाया, गौरा ने पूजा का थाल सजाया, गौरा ने पूजा का थाल सजाया, गौरा ने पूजा का थाल सजाया। नंदी ने तिलक है भाल लगाया, नंदी ने तिलक है भाल लगाया, नंदी ने तिलक है भाल लगाया, नंदी ने तिलक है भाल
लगाया। गौरा भी प्यारी तुझे नंदी भी प्यारा, गौरा भी प्यारी तुझे नंदी भी प्यारा। गौरा भी प्यारी तुझे नंदी भी प्यारा, गौरा भी प्यारी तुझे नंदी भी प्यारा। भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा। शंकर तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा। तन पे ते भोले ने बबूती लगाया, तन पे पे भोले ने विभूति लगाया। तन में है भोले ने विभूति लगाया, तन में है भोले ने विभूति लगाया। भांग भी खाई तूने धतुरा भी खाया, भांग धतूरा तूने धतूरा भी खाया। भांग भी खाई तूने धतुरा भी खाया, भांग भी खाई तूने धतूरा भी खाया। कांधे पे भोले तूने सर्पों को धारा, कांधे पे तूने भोले सर्पों को धारा। कांधे पे भोले तूने सर्पों को धारा, माथे पे भोले तूने सर्पों को धारा। भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा। बजे प्यारा प्यारा, बजे प्यारा प्यारा, बजे प्यारा प्यारा लगे प्यारा प्यारा। बजे प्यारा प्यारा, बजे प्यारा प्यारा, बजे प्यारा प्यारा लगे प्यारा प्यारा। भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा। भोले तेरा डमरू बजे प्यारा प्यारा, भोले तेरा डमरू बजे बजे प्यारा प्यारा। बोली शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को शिव पार्वती विवाह उत्सव की बधाई हो, बधाई हो जी, बधाई हो, बोल दो ना बधाई हो। सभी निहाण वालों को बधाई हो, सारे जो संबंधी रिश्तेदार मित्र बंधु जो बाहर से भी आए हैं आप सभी को बधाई हो। मेरे शिव पार्वती का ऐसा मांगलिक उत्सव जो यहाँ हुआ है, ऐसा उत्सव, ऐसी पावन मंगलमय पर्व शिव शक्ति का यह स्वरूप सदैव हमारे घर में, हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान रहे, यही मंगल कामना। और इसी मंगल कामना के साथ भगवान शिव और पार्वती मैया के विवाह उत्सव के साथ ही आज की कथा को विश्राम दें। उससे पूर्व सूचना है, आप लोगों के लिए जानकारी है क्या कि हम लोगों ने ना वातावरण में बहुत जहर घोल दिया, समझ रहे हैं? हमने सब जगह जहर घोल दिया है, ध्यान से सुनना। हमने पेड़ों को प्रदूषित कर दिया, हवा को प्रदूषित कर दिया, धरती को प्रदूषित कर दिया। जो धरती हमारी माता है ना, धरती को माँ कहते हैं ना, और उस माता में जहर डाल डाल के उस माता को भी हमने प्रदूषित कर दिया। और ये बहुत बड़ा अपराध हम लोगों ने अपमान किया है। जो जहरीले पदार्थ हम धरती मैया में डाल रहे हैं, खाद, स्प्रे, ये सारा बहुत जहर घोल रहे हैं। ये बहुत विषय गंभीर है ना। आप विचार करिए, आज 20-20 वर्ष के बालकों को पैरालाइज हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, दमे की प्रॉब्लम हो रही है ना। एक कारण क्या है? ये जो जहर हम स्प्रे कर रहे हैं अपने खेत खलिहानों में और मिट्टी में जो खाद डाल रहे हैं, उस खाद के कारण जो उन अनाज में गुणवत्ता थी वो सब जीरो हो गई, वो पौष्टिकता नहीं रही। वो शरीर बोलते ना, वो शरीर नहीं रही जी। पहले वाले लोग बड़े अच्छे होते थे, भी बलशाली होते थे, इतना वजन उठा के चल पड़ते थे। अब कारण क्या है? क्योंकि जो उस अनाज में गुण थे वो सब तो हमने जहर युक्त कर दिए, धरती को जहर युक्त कर दिया। और पशुओं के कभी बीपी लो नहीं होते थे, सुना कभी? अब पशुओं के बीपी लो हो रहे हैं। विचार करिए आप लोग,
कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इस विषय के ऊपर कल हमने थोड़ा सा कार्यक्रम रखा है यहाँ, भूमि सुपोषण। और अब मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो पति पत्नी घर में रहते हैं ना, वो पति पत्नी दोनों कल अपने घर की मिट्टी, खेत की मिट्टी लेकर के आएंगे, यहाँ उसकी पूजा होगी और आपको बतलाया जाएगा कि जहर मुक्त से जहर मुक्त, जहर युक्त से जहर मुक्त कैसे होना है। कथा विश्राम के समय 10-15 मिनट विषय रखा जाएगा। तो सबने, जिनके घर पति पत्नी होंगे वही लेके आएंगे अपने घर की मिट्टी, सबने नहीं लानी। वो सुबह पहुंचा देंगे 11 बजे तक हमारे पास। छोटे छोटे कलश में ले आए, करुए होते ना अपने घर में, होते ना, उसमें डाल करके बढ़िया लाल कपड़े से ऊपर से बांध करके और पूजा करनी है। उसकी पूजा करवाएंगे आचार्य हमारे वेद मंत्रों के द्वारा। सुबह 11 बजे लेकर के आना है उसको, पूजा सुबह करवा देंगे और वही पति पत्नी उन कलशों को यहाँ रखेंगे। कल शाम को मंत्रित उस मिट्टी को उन्हें अपने अपने खेतों में डालना है और वो बातें सब कल बताई जाएंगी। हाँ, तो प्रेम से बोलिए। अभी तो भैया विवाह का उत्सव है, अभी भी सुस्ती है, कब जागेंगे? प्रेम से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। गर्व से कहो, हिंदू है ना, तो कल को 16 संस्कारों की जानकारी भी लेकर के आना। कल हम कथा में भगवान श्री गणेश जी का उत्सव बनाएंगे, जन्मोत्सव। गणेश जी की मंगलमयी कथा, कार्तिक जी के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। कल भी सबने समय से आना है, कल कथा का 7वां दिवस है, ठीक है? सब आएंगे, आनंद लेंगे भगवान की कथा का। यही मंगल कामना। कथा सुनाते समय मेरी वाणी से किसी का कोई अपराध हुआ हो, आपको मेरा कोई शब्द चुभ गया हो, गलत लगा हो, उसके लिए क्षमा करेंगे। मेरे महादेव करुणा निधान, करुणा के सागर, अपनी करुणा कृपा हम सबके ऊपर बनाए रखें। यही मंगल कामना। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हम सब मिलकर के आरती करें। वृष महापुराण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश मुखादग्निरजायत। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ महाशिव। अर्धांगी गौरा